यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो तब तक हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे आपका। नाउ दिस इज CH3 मिथाइल, इसके साथ यहाँ पे है CH2Cl। इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या आंसर आपका यहाँ से बनना चाहिए, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होगा, क्या आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है रिएक्टेंट, ठीक है, और ये आपको दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, PPS है। और दूसरा, यहाँ से आपका जो OH माइनस रिलीज होगा, ठीक है, वही आपका कैसे वर्क करेगा, वो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसा? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन हमारी SN1 से प्रोसीड होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या बनना चाहिए। बिल्कुल SN1 से प्रोसीड होगी। इसका नाम जरा बताओ मुझे, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये जो कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, जरा बताओ बेटा। आइसो आना चाहिए, नियो आना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ। यस, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, नियो पेंटाइल क्लोराइड। यस। तो SN1 के अंदर एक मैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चों थर्ड डिग्री, ठीक है, ऑल थर्ड डिग्री हैलाइड, जितने भी हमारे थर्ड डिग्री हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा इसी के साथ, एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, जिनके पास बच्चों प्रेजेंट हो बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन के पास आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो बीटा कार्बन है वो आपका या तो थर्ड डिग्री हो जाए या फिर आपका 4 डिग्री हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा इजी ट्रिक है समझने के लिए। जैसे कल मैंने SN2 में बताया था, SN2 में बच्चों क्या बताया था मैंने, SN2 के अंदर मैंने बताया था सारे के सारे मिथाइल हैलाइड, ठीक है, मिथाइल हैलाइड। और उसके बाद मैंने बताया था सेकेंड डिग्री एंड 1 सेकेंड, सेकेंड डिग्री एंड जो आपके प्राइमरी हैं 1 डिग्री, ठीक है, जो भी आपके हैलाइड्स होंगे वो इसी कैटेगरी में आपके SN2 को वो डिफाइन करेंगे। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं SN1 को लेके, तो SN1 SN2 में एक जो इजी ट्रिक है इसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर रिएक्शन आपकी SN1 होगी तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेन रिएक्टेंट के बने उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। या तो बेटा सारे के सारे आपके जो हैलाइड्स हैं वो थर्ड डिग्री हो, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स आ जाते हैं, लेकिन उनका जो बीटा कार्बन है ये इंपॉर्टेंट है। बीटा कार्बन अगर थर्ड डिग्री और 4 डिग्री, ठीक है, अल्फा बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन अगर थर्ड डिग्री 4 डिग्री हो अगर आपको दिखाई देता है रिएक्टेंट के अंदर, मेन रिएक्टेंट के अंदर एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो हमारा आंसर SN1 से ही जाएगा। SN2 के अंदर बताया था सारे के सारे मिथाइल हैलाइड, और सेकंड डिग्री और 1 डिग्री हैलाइड वो आपके SN2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब यहां से जरा देखो जो क्वेश्चन मैंने दे के रखा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली SN1 को ही सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है, वो आपका पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से आपको वीक न्यूक्लियोफाइल नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल पोलर आपका यहाँ पे पोलरिटी तो है नहीं, ठीक है, यस इट इज न्यूट्रल। अब इधर रिएक्टेंट पे आ जाओ, यहाँ से तो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका SN1 होगा, लेकिन हमारा जो मेन रिएक्टेंट है उसको भी पहचानते हैं। तो मेन रिएक्टेंट किसको फॉलो कर रहा है, तो देखो जहाँ पे Cl अगर रिलीज होगा तो यहाँ से आपका ये वाला कार्बन कौन सा होगा बताओ मुझे, जहाँ पे Cl अटैच है ये अल्फा कार्बन होगा। सभी को बात समझ में आ रही है? अरे फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन को हम एल्फी कार्बन तो बोलेंगे, ठीक है, यस। तो हमारा ये कार्बन हो गया है अल्फा, और इसके एडिशेंट में आपका हो गया है बीटा कार्बन। अब जब डेफिनेशन को मैच कराते हैं रिएक्टेंट के साथ जो मैंने अभी बताई थी, कि जो आपका अगर अल्फा कार्बन देखो तो ये तो 1 डिग्री दिख रहा है आपको, करेक्ट, 1 डिग्री दिख रहा है। तो अगर 1 डिग्री दिख रहा है तो हम किधर जाना चाहिए, SN2 की तरफ जाना चाहिए ना। अरे सामने रिएक्टेंट क्या है 1 डिग्री, तो SN2 की तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं, ठीक है। मैं कुछ अगर नॉर्मल चेन होती
तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नॉर्मल चेन में हम सीधा आंसर बना सकते हैं। लेकिन जब ब्रांचिंग इस तरीके से आती है तो आपको जो सेकंड अभी जस्ट रूल्स आपको बताया कि जो बीटा कार्बन अगर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में आ जाता है तो हम उसे क्या करेंगे बच्चों, SN1 से ही प्रोसीड कराएंगे। ठीक, तो बीटा कार्बन कैसा दिख रहा है आपको, बीटा कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, तो मतलब बीटा कार्बन की जो डिग्री है वो 4 डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम SN1 से ही मूव करेंगे और यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दो, मैंने Cl- को बाहर निकाला तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, करेक्ट। अब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन चेक करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है तो करा लो। तो क्या करेंगे, इधर मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल को शिफ्ट शिफ्ट कर देंगे, इथाइल वाला सेक्शन नहीं है, जैसे कल एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ से आपका मिथाइल, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यस रोहित। तो यहाँ से आपका मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी और शिफ्टिंग होने के बाद हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे कार्बन, ये CH3, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और CH2, और इसके साथ बेटा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा CH3। ठीक है, Cl तो बाहर चला गया है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास स्पीसीज कार्बोकैटायन। ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। तो अब बेटा क्या करेगा, सेकंड, पहली स्टेप हो चुकी है, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपका वही वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास है लॉन पेयर्स, वो जाके बच्चों यहाँ पे कर देंगे अटैक। ठीक है, बस अटैक करा लो और फिर सीधा आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन के पास बच्चों चार्ज आ जाएगा, क्या, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास प्रेजेंट है आपके एसिडिक हाइड्रोजन, ये CH2 है, यहाँ पे आपका CH3 है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, वो H+ की फॉर्म में आपका यहाँ से सॉल्वेंट में चला जाएगा, तो ये आपका फाइनली OH मिल गया। सभी को समझ में आया। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये OH आपको यहाँ से मिल चुका है, तो इसका नाम क्या हो। क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे ब्रांचिंग, एक सेकेंड, मिथाइल इधर किया, ऊपर भी आपका एक यहाँ पे मिथाइल होगा, यस। तो फिर यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला वो क्या मिला, CH3, यहाँ पे कार्बन ऊपर आपका CH3 होगा, नीचे यहाँ से OH हो जाएगा, देन आपका CH2 एंड CH3। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट, यही तो बनेगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, आइसोपेंटाइल एल्कोहल। क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज आइसोपेंटाइल एल्कोहल। बाकी नोमेनक्लेचर आप आयो पे कर सकते हो नंबरिंग करके, बिल्कुल, यस, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, बिल्कुल सही, हाइड्रोक्सी है ना, हाइड्रोक्सी साइड, बट 1 2 ऊपर से कर लो, चाहे 3 चाहे 4। ठीक है, इस तरीके से भी कर लो, या फिर हम आइसोपेंटाइल एल्कोहल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करके बताना मुझे। CH3 एंड CH, यहाँ बच्चों दिया है मैंने CH3 एंड दिस इज CH एंड क्लोरीन, और इससे अटैच कर दिया है मैंने एक और CH3, इसके सामने लिखा है बच्चों मैंने इथाइल एल्कोहल, ETOH। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा, यस। तो देखो बच्चों, इथाइल अल्कोहल पहले तो आप सॉल्वेंट से डिक्लेयर कर लो कि जो इथाइल अल्कोहल दे रखा है वो है क्या, वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो SN1 को सपोर्ट करेगा। दूसरा, इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर को चेक करें तो वो भी आपका कैसे होगा, चार्ज तो स्पीसीज है नहीं, न्यूट्रल है, तो आपका यहाँ से SN1 भी आपका प्रोसीड होगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बच्चों मिलेगा आपका इथॉक्साइड आयन। ठीक है, यस, इथॉक्साइड आयन आपको मिल जाएगा, परफेक्ट है, यस। या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, C2H5O-, करेक्ट। अब इधर आ जाओ, इसको जरा चेक करते हैं कि जो मेन रिएक्टेंट गिवन है इसके साथ क्या है, कि जहां क्लोरीन लगा के रखा है बेटा वो कार्बन कैसा है, देखो 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 1 एंड 2 इस कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती है। लेकिन ये कार्बन कैसा है जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, वो बेटा आपका एल्फा कार्बन है। तो बीटा को भी चेक करके देख लो, तो बीटा कार्बन कैसा आपका है, बीटा कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो ये 3 डिग्री है, 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री। इसको मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि 3 डिग्री और अगर आपका 4 डिग्री आता है तो डायरेक्टली आप SN1 को सपोर्ट कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो सीधा आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको थर्ड मतलब SN1 आपका डेफिनेटली होने वाले, तो डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा, यस।
डायरेक्ट आंसर बताना है क्या बनना चाहिए इसका। रीअरेंजमेंट वगैरह करा लो, सीएल बाहर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा प्रोसीड कर देता हूँ, आप लोगों ने कॉपी पेन साथ में रखा करो, है ना, जिससे आप फटाफट से आंसर निकाल पाओ। तो यहाँ पे बच्चों है CH3, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब ये पॉजिटिव कैसा है आपका, सेकंड डिग्री में है, क्या थर्ड डिग्री में जा सकता है? अगर जा सकता है रीअरेंजमेंट करा लो बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, जैसा हाइड्राइड, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख लो, नीचे नीचे के साइड में लिख लो, तो और आपको बेटर समझ में आएगी सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एच को यूं लगा लिया, तो ऐसा हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दो, इसको यहाँ H माइनस को लेके जाओ, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव इधर शिफ्ट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, राइट। अब हो चुका है बच्चों थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। तो फटाफट से इसके ऊपर आप इथॉक्साइड का अटैक करा लो, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, इथॉक्साइड का अटैक हो जाएगा। तो होने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा बताओ मुझे। यस, यहाँ से जो, हाँ यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, ये आपका मिल जाएगा CH3 कार्बन। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, अच्छा इथॉक्साइड, ये देखो इथॉक्साइड अब सीधा अटैक करा लो तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपने अभी, अगर आप सोच सकते थे तो आप, मैंने अभी बोला था कि बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉन पर अटैक करेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे जो आपको इथाइल एल्कोहल दे रखा है, इसका इथाइल एल्कोहल का जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है उन्हीं का अटैक करा लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा तो आपका वही ना OC2H5 बचेगा। तो सीधा कर लो, चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों ही आंसर हमारी करेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से CH3 देन कार्बन, नीचे आपको मिल जाएगा OTH, मतलब आपका इथोक्साइड वाला सेक्शन, और यहाँ पे ऊपर एक CH3 होगा। इस तरह बात करें तो आपका यहाँ पे CH2 एंड आपका CH3, ये हमारा आंसर बनेगा। समझ में आएगा सभी को? यस, सभी बच्चों क्लियर है? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है मैंने क्लोरीन, यहाँ पे दिया है बच्चों इथाइल, यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, यहाँ पे दिया है मिथाइल। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आप ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको सिर्फ आप एक बार देख लो, लिखने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। मैं कहता हूँ आप 99.9% क्वेश्चन देखते ही टिक कर पाओगे कि हमारा कौन सा मैकेनिज्म होगा, कहाँ पे कौन सा आंसर बनना चाहिए। मैक्सिमम केसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है, सारे केसेस, लगभग सारे केसेस बता दिए मैंने। एक्वस केओएस ऊपर दे दिया है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे दिया है एक वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, आंसर बनाओ। मैंने रिएक्टेंट आपको देके रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन बटा क्या है, Lg होगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। बस स्टार्ट करो और आंसर बताओ। फर्स्ट वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होगा। फर्स्ट वाले में मैंने दिया है एक्वस केओएच, राइट, इट इज एक्वस केओएच। और सेकंड में क्या होगा बेटा, देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा हिंट कर देता हूँ। KOH आपको पता है अच्छा खासा बेस होता है, ठीक है। जहां से अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये K+ आपका आयोनाइज होगा, और K+ आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो उससे जो निकलने वाला काउंटर एनायन होगा OH-, वो उतना ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी बिलोंग करता है बेटा। हाइड्रोजन की बात करूं तो वो भी बिलोंग करता है एस ब्लॉक के फर्स्ट ए से, लेकिन वहां पे उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर इतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर इस H+ आयन का जो काउंटर एनायन होगा OH- आयन, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल, और इधर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ऊपर वाले से आंसर बेटा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 को सपोर्ट करेगा बिल्कुल। नीचे वाला सपोर्ट करेगा SN1 को सपोर्ट करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आंसर निकाल लूं, क्या बनेगा। SN2 से तो बेटा एक ही बनता है प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, कोई डाउट ही नहीं है, ओनली वन प्रोडक्ट। लेकिन इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल इन्वर्टेड प्रोडक्ट। चलो मुझे थोड़ी देर के लिए बताओ, ये आर है कि एस है, जो मेन रिएक्टेंट के बेन है वो आर है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ मुझे जल्दी से। आर दे रखा है कि एस दे रखा है, जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताओ आपको। हाँ बहुत से बच्चों ने किया है ट्राई, संदेश ने किया है आर, बिल्कुल सही। हमारे बाकी भी बच्चे बताएं। ये सहयोग बिल्कुल आ रहा है बेटा। नंबरिंग तो कर ही लें अपन, नंबरिंग के बेस पे निकालना है सीधा आंसर। तो सबसे पहले कौन आएगा, एटॉमिक नंबर शिप रूल। तो ये कहता है कान इन गोल्ड लॉग सिस्टम वन, ये कितनी बार आ रहा है रूल्स, बार बार मैंने वहां पढ़ाया था, देखो यहाँ पे आ रहा है बार बार। मतलब पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पे देखो डिस्कस हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बाकी और भी रिएक्शंस आएंगे, सबको डिस्कस होगा। पूरा GOC सेकंड, GOC 1 डिस्कस पूरा का पूरा हो रहा है, ठीक है। यस, तो यहाँ से आपका 4 और ये आपका 3, बस रोटेशन करना है। तो 1 से 2, 2 से 3, ये रोटेशन हो जाएगा। ये रोटेशन बच्चों कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, सभी को दिख रहा है।
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, बट लीस्ट प्रायोरिटी बच्चों हमारी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आंसर पलटना चाहिए, तो यहाँ पे एस आना चाहिए, एस का उल्टा आर हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ होगा, करेक्ट है। उसी रूल से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आर। तो पता है कि SN2 होगा तो इन्वर्जन होता है बेटा, क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है। और इन्वर्जन वाले केस में आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका उल्टा होना, वार्डन इन्वर्जन। तो डेफिनेटली उल्टा का मतलब अगर वो आर है तो एस मिलेगा, इधर एस है तो आर मिलेगा। तो बस ध्यान से इसको बनाओ, एस होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जो आपका एस हो। और आपको ऊपर का इथाइल, नीचे मिथाइल में कोई चेंज होगा नहीं, बस पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन। जरा इसका रोटेशन करा के देखो सिर्फ रूल से। तो रोटेशन कराओ तो बेटा कैसा आएगा बताओ, रोटेशन कराने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना रोटेशन। आप नंबरिंग करके देख लो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा। अरे सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, आर होना चाहिए, बट आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, लीस्ट प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो आंसर पलटना चाहिए, तो आर से कैंसिल होके आपका आंसर हो जाएगा एस। तो इधर आर दे रखा था तो एस आपका बना, ऐसे आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा था, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर टू प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट, एक कौन सा मिलेगा, एक रिटेंशन, एक आपका इन्वर्जन, मतलब रेसमाइजेशन, ठीक है। रेसमाइजेशन तो आपको आर दे रखा था ना बेटा, तो क्या बने, एक तो आर बनेगा, रिटेंशन होगा, जो रिटेंशन मतलब जैसा है वैसे ही मॉलिक्यूल्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। मतलब हाइड्रोजन इधर है तो इधर ही बना रहेगा, इसमें इधर नहीं जाएगा। तो रिटेंशन देख लो, रिटेंशन में क्या होगा, रिटेंशन में इथाइल अपनी पोजीशन पे, मिथाइल अपनी पोजीशन पे, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे, सिर्फ Cl बाहर जाएगा और OH आके यहाँ पे लग जाएगा। आप चेक करके देख लो, ये आर होगा, चेक करो जरा, ये आर होगा। और यहाँ पे रिटेंशन हो गया। अब इन्वर्जन, जरा इन्वर्जन में आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर लो सीधा। बस चेंज किसकी कर रही है पोजीशन बेटा, हाइड्रोजन की चेंज करनी है। अभी हाइड्रोजन इधर दिख रहा था ना, ये देखो रिएक्टेंट के अंदर भी इधर है, तो इसको H को इधर लगा लो, बाकी OH को यहाँ लगा दो। ऊपर आपका इथाइल रहेगा, नीचे आपका मिथाइल होगा, इसका आप निकालो कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका ये S होगा। तो एक R हो गया, एक आपका S, तो दोनों को अगर मैं बोलूंगा तो ये आपका हो गया रेसमिक मिक्सचर। सभी को समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छे से मैंने चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप आई थिंक क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से, सिर्फ अगर आप देख भी लोगे लेक्चर को लाइव ज्वाइन करके, सिर्फ देखते रहो, उससे भी आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें मैं यही करा दूँ, और इतनी बार कराऊंगा कि ऑटोमेटिक कभी ना कभी आपकी चीजें ये आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवाइज हो रहे हैं, मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। मैंने NaOH दिया है और इसके साथ बच्चों फॉलो कराया मैंने एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। बताओ हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, क्या आंसर बनना चाहिए, बिल्कुल बताओ बच्चों। बिल्कुल रोहित, एग्जैक्टली, बिल्कुल, यस इट इज करेक्ट, डेफिनेटली, यस। अभी देखो यहाँ से, ये जो गिवन स्पीसीज है उसमें आपको एक ही जगह लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो आपको ये ब्रोमीन है, राइट, सभी को दिख रहा है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो दिख रहा है वो कैसा है, ब्रोमीन यहाँ से लिविंग ग्रुप है, इसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा। ये पॉजिटिव बच्चों कैसा होगा, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, सेकेंड डिग्री है, कैसा है बच्चों, सेकेंड डिग्री, कोई डाउट नहीं। अब ये सेकंड डिग्री है, रिअरेंजमेंट करा के देख भी लो, कोई असर पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज अगली स्टेप स्टेबल ज्यादा होनी चाहिए सेकंड डिग्री से, तो थर्ड डिग्री बनने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल कोई रिअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। अभी NaOH स्ट्रॉन्ग है, एसीटोन आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मतलब बेटा रिएक्शन होगी एसिड-2 मैकेनिज्म से। सभी को समझ में आ रहा है, यस इट इज SN2। तो सिर्फ बच्चों करना क्या है वो देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये है सर कि SN2 के अंदर हमारा क्या बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट, क्या बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट। और जो बनता है प्रोडक्ट वो बच्चों कैसा होता है, आपका इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्जन, रिटेंशन नहीं इन्वर्जन। तो जो हमारे हाइड्रोजन की पोजीशंस है उसको बस चेंज करना है, बाकी जो जैसा लगा उसको वैसे लगा दो, कुछ भी चेंज नहीं करना था। देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया जो इस तरफ दिख रहा था, यस, या हाइड्रोजन इधर लगा दिया मैंने OH ग्रुप, बाकी एज इट इज जो दिख रहा है CH3 हाइड्रोजन वैसा ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट कंपाउंड था वो शीर्षक ट्रांस है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड मैंने दिया था, ये रिएक्टेंट दिया था, ये शीर्षक ट्रांस है,
हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा है हम लोगों ने, बिल्कुल। साइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल, साइक्लिक के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने। ये सी से के ट्रांस है बच्चों। देखो प्लीज, यहाँ पे ACH3 दिख रहा है ना, यहाँ पे ये आपका ब्रोमीन नीचे दिख रहा है, तो दोनों तो डिफरेंट है, तो उसी ट्रांस बनता नहीं है। तो ऊपर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। मैं पता है इसको कैसे बोलूं कि रिंग जो है ना, ये पता है क्या है, ये आपके जो हम लोग ने स्पायरो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स पढ़े थे, उसी के प्रॉपर्टीज मैं पूछ रहा हूँ। मतलब बीच में जो डबल रिंग दिख रखा है, उसको आप डबल बॉन्ड बना लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका इजी ट्रिक मैंने इसलिए आपको वहां पे पढ़ाया भी था। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लो और सिसो ट्रांस पहचानने के लिए लो, पहचान लो। दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहे हैं, सेम एटम सेम साइड। हो गया हमारा आंसर 6। कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी क्लियर हो गया है। यस। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे है, एक से, यहाँ कार्बन दिया है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, और ये CH3 है, इधर भी मैंने CH3 दिया। और इसके सामने बच्चों दिया है मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक स्पीसीज, यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दिया मैंने, आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिटियम दिया है, और यहाँ दे दिया है मैंने OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो दे रखा है, ये आपके पास मेन रिएक्टेंट है, ठीक है, मेन रिएक्टेंट है। ये हमारे पास बच्चों रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज। तो क्वेश्चन है कि यहाँ से हमारा आंसर क्या बनना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ से जनरली हम लोग जो रिएजेंट अभी तक देख रहे थे उससे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिया है। ठीक है, कायरन में यहाँ पे भी कार्बन। क्या आंसर बनना चाहिए बताओ बच्चों। ये यहाँ से लिविंग ग्रुप, जैसे Lg ग्रुप, ऑब्वियसली ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से Cl- जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बेटा थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है, थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन है, तो ऑब्वियसली बेटा SN1 को प्रोसीड करेगा, बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी को चेक करना चाहेगा। दूसरा, ये जो आपको रिएजेंट बेटा प्लीज दे रखा है यहाँ से, ये रिएजेंट है कैसा, बिल्कुल, ये रिएजेंट है कैसा जिसके पास बच्चों OH दिख रहा है, राइट, यहाँ पे OH दिख रहा है ना। इस पूरे मॉलिक्यूल्स में चेक करो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है। तो इस OH में से आपका निकल जाएगा एक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है सभी को। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज एक्चुअली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इफ इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बाकी सामने आपको क्या दे रखा है, सामने आपको यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे रखा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे पहले सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि ये पोलर प्रोटिक है तो SN1, बाकी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो आंसर बताओ ऑब्वियसली SN1। सब कुछ SN1 को डिफाइन कर रहा है, सिंपल SN1 है, बिल्कुल सिंपल SN1 है। SN1 है तो करना क्या है वो समझना जरूरी है कि इसका देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर कार्बन नहीं है इस रिएक्टेंट के अंदर, बट इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो इससे कॉन्फ़िगरेशन में S होगा कि R होगा। क्वेश्चन हमारा ये है क्यों, क्योंकि SN1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। लेकिन क्या यहाँ से दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है। यस, दिस इज S, हाँ बिल्कुल ये आपका S। तो यहाँ से बताया है सर, पर जरूरत है क्या देखने की, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अगर रिएजेंट हमारे इस तरीके से आएंगे, यस, हाँ, हमारे दो प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ SN1 में, क्योंकि आप लोग में बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसलिए मैंने टिक किया है। ठीक है, दो बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका अगर रिएजेंट अगर बच्चों इस तरीके से आता है जैसे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, कुछ ऐसे बल्कि साइड में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन बेटा दे रखा है रिएजेंट का S, तो जो बनेगा प्रोडक्ट उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन रिएजेंट का होगा वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, उसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं जो रिएजेंट बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप चेक कर लो, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, ट्रिटियम है, OH ग्रुप है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी इस टाइप के रिएजेंट क्वेश्चन में आ जाए, तो रिएजेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्रोडक्ट में ऐसे ही मिलेगा। एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड, हाँ बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिएजेंट अगर आपको जिस कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है,
तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का आंसर बनाएगा। एस में आपको यहाँ पे दिख रहा है रिएजेंट, तो एस का ही रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ से होता क्या है कि जो रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ठीक है। और सबस्ट्रेट रिएजेंट पे किस पे अटैक करेगा? कोई बताना चाहेगा मुझे? कौन किस पे अटैक करेगा? रिएजेंट सबस्ट्रेट पे कर रहा है कि सबस्ट्रेट रिएजेंट पे करेगा? कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के पीछे रीजन ही, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम होगा तो फिर आपका आंसर कैसे होगा? तो भाई साहब अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, तो देखो मुझे, अगर कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, बदलने का मतलब क्या? इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस केस में हम जनरली मान के चलते हैं कि जो आपका ये जो रिएजेंट है वो अटैक कर रहा है आपके मेन रिएक्टेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जो जिस तरीके से आपको रिएक्टेंट दे रखा है वो रिएक्टेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसमें आपका कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपके रिएजेंट के साथ। तो फिर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बीच में जो आपका यहाँ से ऑक्सीजन या आपको ऑक्सीजन वाला पार्ट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ से आपका एच बाहर जाएगा और ये सीएल लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आपको बीच में मिलेगा बस। तो लगा लो बीच में आप यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर आपका CH3, ये आपका यहाँ से CH3 और नीचे भी CH3 दे रखा था, और इधर आपका आएगा कार्बन, यहाँ से ड्यूटेरियम, यहाँ से ट्रिटियम, यहाँ से हाइड्रोजन। आप जरा इसका कन्फ्यूजन अगर चेक करोगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अभी आपका ऐसी है जैसा यहाँ पे आपको दे रखा था, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होगा और यही फाइनल बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। यस। अभी तक इलिमिनेशन, इलिमिनेशन हो जाएगा। हाँ बताएंगे हम लोग, है ना, इलिमिनेशन पे बात करेंगे अभी। हाँ बात करेंगे कैसे होगा, बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ बच्चों है हाइड्रोजन, यहाँ पे है CH3 और ये दे रखा है CH2Cl। इसके साथ मैंने फॉलो किया है SbCl5, ठीक है। और आपको बताना है आंसर हमारा कैसे प्रोसीड होगा। तो देखो बच्चों, ये जो आपका SbCl5 है क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक्चुअली में आपके SN1 या SN2 किसको डिफाइन करेगा? कोई बताना चाहेगा मुझे? SN1 या SN2? ये आपके SN1 को सपोर्ट करेगा, मतलब मैं यहाँ पे टिक कर दूं कि जो भी, हाँ, जो भी आपके यहाँ से लिबिस एसिड्स होते हैं वो जनरली बेटा SN1 को सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ से आंसर क्या बनेगा? तो ऊपर क्लोरीन दे रखा है लिविंग ग्रुप, उसको बाहर निकालो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन हमारा है कोई अरेंजमेंट होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज हाइड्राइड शिफ्टिंग कर जाएगा ऊपर, तो पॉजिटिव बेटा आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। यस, ये बेंजीन है, यहाँ पे आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा CH। एक सेकेंड, हाइड्राइड को मैंने नीचे शिफ्ट किया है ना, तो पॉजिटिव आपका ऊपर, तो आपका ये पूरा CH2 से CH3 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव आपका यहाँ पे अंदर आ जाएगा, 1 सेकेंड। पॉजिटिव आपका जहाँ से हाइड्राइड हाइड्राइड आपको ऊपर गया है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और बाकी आपको मिलेगा ये CH3, ये स्पीसीज आपको मिलेगी। फिर इसके बाद यहाँ से क्या होगा? कुछ चेंज होगा इसमें? कुछ भी चेंज नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी बेटा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज जहां दिख रहा है वो बेंजालिक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा बेटा? इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होगी, और स्टेबिलिटी डिफाइन होगी तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा उस पे जो यहाँ से SB, हाँ अब सुनना ध्यान से, हाँ रेजोनेंस होगा, बिल्कुल वो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? तो वो Cl-। तो यहाँ से आपका ये बेंजीन और ऊपर आपका यहाँ से CH3। इसके मैं कुछ रिएक्शंस के स्टेप बताऊंगा, पहले इसको देख लो। CH3, यहाँ से CH3, यहाँ से Cl, ठीक है। ये मिलेगा फाइनल आपका प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। CH3 CH एंड CH3 CH2 एंड Cl, क्या आंसर बनेगा? अच्छा एक चीज यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी कि सर यहाँ से Cl, ये Cl आया कहाँ से? तो देखो बच्चों, ये जो एंटीमनी है ना, ये क्या करेगा? यहाँ से Cl को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपके SbCl6-, ठीक, क्लियर।
और फिर वहां से क्या करेगा, यही बेटा वापस से Cl माइनस को रिलीज करेगा, फिर से HbCl5 बन जाएगा। ठीक है, तो Cl को पहले एक्सेप्ट करेगा और फिर यहाँ से यही Cl को वो रिलीज करेगा और वो Cl जाके यहाँ पे अटैक करेगा। नीचे आपको मैंने दे रखा है एक रिएक्शन और, मैंने दिया है AlCl3, बहुत पॉपुलर आपका लिविस एसिड्स है। तो लिविस एसिड्स है तो बेटा SN1 रिएक्शन से प्रोसीड होगा। ठीक है, अच्छा लिविस एसिड्स बेटा कौन से होते हैं, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, या फिर डी ब्लॉक वाले जो हमारे सॉल्ट होते हैं, वो जनरली आपके लिविस एसिड्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्या कहानी करेगा, AlCl3 पहले यहाँ से Cl को लेके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से बना लेगा AlCl4 माइनस, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आएगा, SN1 है तो रीअरेंजमेंट करा लो। तो पॉजिटिव अभी यहाँ पे 1 डिग्री वाला है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से हाइड्राइड को इधर से इधर शिफ्ट कर दो, तो पॉजिटिव पहुंच जाएगा आपका अंदर, CH3 हो जाएगा यहाँ पे आपका नीचे CH3, पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3। अब जो AlCl4 माइनस बना था उसने फिर से Cl माइनस रिलीज करेगा, वो AlCl3 फिर से बन जाएगा। तो ये आपका Cl माइनस फिर से वहां पे अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा आपका यहाँ से CH3 कार्बन एंड आपका ये CH3, यहाँ से आपका CH3, नाउ दिस इज Cl। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ यूं, इस तरीके से दिया है मैंने कंपाउंड। यस, इसके सामने मैंने बेटा फॉलो किया है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये ऑफलाइन सेशन के अंदर भी बताया था कि कौन सा ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपके क्या है, ब्रिज हेड पोजिशंस हैं आपके यहाँ पे है, इट इज जस्ट लाइक ए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बिल्कुल, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मुझे इस कार्बन से, इस फर्स्ट कार्बन से सेकेंड की तरफ जाना है, तो बेटा हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये होगा, आपको पता है क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। दूसरा रास्ता हमारे पास ये होगा, एक रास्ता हमारे पास ये होगा। ठीक है, तो ये आपका, तो एक जो क्लोरीन, एक जो ब्रोमीन है, हेलोजन है, लीविंग ग्रुप है, दोनों ही लीविंग ग्रुप है बच्चा। तो एक लीविंग ग्रुप कहाँ पे है बेटा, ये ब्रिज हेड पोजीशन है। क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग इस ब्रोमीन को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो Br बाहर जाएगा बच्चों ये वाला, तो ये आपका परफेक्ट लीविंग ग्रुप होगा, इसी को बाहर निकालना है, उसको बाहर नहीं निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा है, सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट आपका कैसा है, आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से, तो रिएक्शन होगी आपकी SN1 से। बिल्कुल करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा आपका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा कुछ यूं, यहाँ पे आप इसे अटैच कर लो, 1 सेकेंड। यस, यहाँ से आपका ये Br प्रेजेंट रहेगा बेटा ब्रिज हेड पोजीशन का, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ये हमारा बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था मैंने, ब्रोमीन, और यहाँ दिया है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखा है बेटा कैसा है, वो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 को सपोर्ट करेगा। बट ये देखो, तो अगर यहाँ से ब्रोमीन बाहर जाए तो ये 3rd डिग्री मिल जाएगा। बट क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ 3rd डिग्री बनना पॉसिबल है। तो ब्रोमीन बच्चों किस पोजीशन पे है, ये आपका बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ब्रिज हेड पोजीशन पे है। तो ब्रिज हेड पोजीशन से हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं बच्चों, Br को बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, वो कभी लिविंग ग्रुप बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा नो रिएक्शन। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं होगा। हो गया यहाँ तक, बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि अब मैं चलने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ है? ओके, यस। अब देखो, अब बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिहाइड्रेशन को लेकर। ठीक है, डिहाइड्रेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं ईथर के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं फिर से ईथर की तरफ आना चाहूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। यस, देखो मैंने कल आपको बताया था कि ईथर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, जिसमें से अगर बच्चों टेम्परेचर आपका होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर टेम्परेचर बेटा होता है 140 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बताया था कि यहाँ से बच्चों फॉर्म हो जाएगा इजिली ईथर फ्रॉम दी एल्कोहल। ठीक है, दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, टेम्परेचर था बच्चों 170 डिग्री सेल्सियस, बहुत बार केल्विन में दिया जाएगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो इजिली।
ठीक है, मैंने कन्वर्जन का भी आपको बताया। तो यहाँ से क्या है कि अगर 170 होगा तो फिर बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे रिएक्शन आपकी इलिमिनेशन होगी, जिससे आपका बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा। और ये दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन और ईथर। ईथर का जो मैकेनिज्म है वो लो टेम्परेचर वाला है, प्लीज ध्यान रखना। टेम्परेचर हाई किया जाएगा या 170 ना लिखा जाए, हाई टेम्परेचर बोला जाए, आपको एल्कीन ही बना के आना है एल्कोहल से। इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन को ज्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा बच्चों आपको कहाँ पे, जो हम पढ़ेंगे आपका इलिमिनेशन सेक्शन, इसके बाद जस्ट आएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो इलिमिनेशन में ज्यादा मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि वहां पे एल्किन किस किस तरीके से दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। मेजोरिटी केस के अंदर आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में दिए जाते हैं 140 एंड 170, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद था बेटा रूम टेम्परेचर था। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर रूम टेम्परेचर पर था 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे मैंने बताया था कि अगर आपका एथनॉल दे रखा है तो हमारा वहां से जो आंसर बना था बेटा वो सल्फोनिक वाला सेक्शन बना था, मतलब वो C2H5 अगर आपको याद होगा ऑक्सीजन, देन आपका यहाँ से SO3 एंड नाउ दिस इज द हाइड्रोजन। ये सल्फोनिक वाला सेक्शन आपका डेवलप हुआ था। और इसके बाद एक तो और था 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्लीज चारों को ध्यान रख लो, आपके लिए क्वेश्चन अगर आता भी है बहुत बार स्टेप वाइज क्वेश्चन आता है, ए से ए रिएक्टेंट गिवन है तो बी बन गया, या बहुत बार ए गिवन नहीं है तो बी कुछ बना के देगा, है ना, फिर सी कुछ डाल के देगा तो डी बना के नहीं देगा, तो पूछेगा ए और डी क्या है। इस तरीके से बहुत बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना के देता है, सॉल्वेंट पूछता है, टेम्परेचर के साथ पूछता है, तो वहां पे आपको फंस सकते हो। तो सपोज उसने बेटा बना के दे दिया आपको सल्फोनिक वाला सेक्शन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आपको टिक करना होगा। अगर एल्किन बना के दे दिया आपको एल्कोहल से तो आपको 170 टिक करना होगा हाई टेम्परेचर। अगर आपको ईथर बना के दे दिया प्रोडक्ट में तो 140 टिक करना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो यहाँ से आपका आंसर बनता है सॉल्ट बनता है CH3 CH2 में एथनॉल के साथ मैंने कल ही डिस्कशन किया था, उसी को मैं कर रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन देन आपका यहाँ से होगा HSO4 -1 प्लस माइनस आपका बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलता है सॉल्ट। तो प्लीज इन चारों को ध्यान रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट मानो उतना ही ईजी है, ठीक है। कल इसका मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप का, ठीक है। के बाद हम लेके चलने वाले हैं कि हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को कर सकते हैं, विट्सन्स आता है Al2O3 के साथ। तो Al2O3 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है फ्रॉम द एल्कोहल, ठीक है। तो जैसे एक दो रिएक्शंस ले लेते हैं, बहुत बारी इस रिएक्शन को Al2O3 को यूज किया गया है। जनरली क्या होता है हमारे दिमाग में बैठा होता है क्या बच्चों, हमारे दिमाग में बैठा होता है कि हमारा H2SO4 है वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। Al2O3 है, P2O5 है, जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको मैं डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से अगर मैंने वही दिया CH3 और नाउ दिस इज CH2 एंड आपका OH, आपका एथनॉल दे रखा है, तो इसके सामने ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है बेटा वेपर फेज के साथ और लिक्विड फेज के साथ। तो मैंने ऊपर फॉलो किया है Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये टेम्परेचर ये आपका लिक्विड फेज में डिफाइन रहता है, लिक्विड फेज के अंदर। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा बच्चों ईथर, और ईथर जो होगा वो आपका बनेगा यहाँ से 2 मोल्स यूज कर लिए जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा आपका यहाँ से C2H5 ऑक्सीजन एंड आपका C2H5, ठीक है, डाई इथाइल ईथर आपको मिल जाएगा, या फिर इथॉक्सी एथेन हम लोग इसको बोल सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो ये रिएक्शन बच्चों होने वाली है, फर्स्ट रिएक्शन थी ये बी, तो बी को हम लोग बोलते हैं वेपर फेज रिएक्शन। वेपर फेज रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, वो वेपर फेज में ही आपको जाएगा Al2O3। तो Al2O3 बेटा वेपराइज होगा, और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट का एल्कोहल है वो भी वेपर्स की फेज में आपको दिखाई देगा, रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से टेम्परेचर जो होता है वो 250 से ऊपर लगभग 350 डिग्री सेल्सियस, बस इस हाई टेम्परेचर रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा, हाई टेम्परेचर है तो इलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ से ईथीन। क्या बनेगा? ईथीन बनेगा। तो प्लीज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन पे चीजें आती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की एक न्यूमेरिक्स होती है बहुत ही इजी, उसको बताऊंगा मैं, पहले बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है बेटा वो किसके लिए डिफाइन होता है? ईथर के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है? ईथर के लिए, ठीक है, ईथर के लिए डिफाइन होगा, ईथर के फॉर्मेशन के लिए डिफाइन होगा। रिएक्शंस बच्चों कैसे होती है वो समझ।
रिएक्शंस कुछ ऐसी होती है कि हम एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, जनरली हम यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन जो यहाँ प्रोसीड होती है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर, वो आपका एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के साथ बच्चों हम लोग यूज करते हैं सॉल्टिक सोडियम एल्कोक्साइड, और यहीं से बच्चों मिलेगा आपको बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम दिख रहा है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और रिएक्शन बच्चों कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा बच्चों, एक ईथर मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा सॉल्ट, और जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा हैलाइड वाला, लास्ट में आईटी आएगा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, ईथर के फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड का यूज करेंगे, ठीक है। इसको बहुत बार लोग पता कैसे बोलते हैं, विलियमसन में एक वर्ड है विलियम, दूसरा वर्ड है सन। तो विलियम एक आदमी है, उसका बेटा है सन, तो विलियम का बेटा है सन, ठीक है। विलियम एक आदमी है, उसका बेटा है सन, तो उसका से रिलेट करते हैं कि सन से हम रिलेट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड को, ठीक है, इसको हम रिलेट करते हैं सन के साथ। प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये जो विलियमसन भाई साहब है, ठीक है, विलियमसन का मतलब आपका वो एल्काइल हैलाइड, तो ये आपका फादर हो गया है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड इज ए फादर, और फादर के सामने बेटा ये आपका सन है। तो विलियमसन, इसको कार पसंद है, क्या पसंद है बच्चों, कार। तो फादर ने, बच्चे को क्या पसंद है, कार पसंद है, तो बच्चे ने बोला कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, फादर को, ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर आता है ना सेकंड डे के अंदर, थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। तो सन से बेटा क्या याद रखना, सोडियम एल्कोक्साइड, जनरली सोडियम एल्कोक्साइड बिकॉज एंजाइटिक रिएक्शन है, सोडियम एल्कोक्साइड सन से रिलेट हो जाएगा, याद रखने का तरीका है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ड्राई ईथर हम यूज कर उसको छोड़ दो, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आपका रिजल्ट बनेगा ईथर, ठीक है, और प्लस बच्चों बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, फॉर्मेशन ईथर का होगा। तो ईथर एक ब्रांड है जो है कार की ब्रांड, ठीक है। तो इसको पता है कैसे याद रख सकते हैं कि फादर ने क्या किया, सन को एक कार गिफ्ट करी उसके बर्थडे पे, और उस कार का ब्रांड था ईथर। कार का ब्रांड क्या था, ईथर, ईथर ईथर टाइप की ब्रांड थी। अब ईथर टाइप की ब्रांड तो कोई है नहीं, लेकिन हम याद कर सकते हैं, ठीक है। विलियमसन, सन से मतलब आपका सोडियम एल्कोक्साइड, एस रिलेट कर रहे हैं। विलियम बेटा क्या है, विलियमसन, विलियम जो है वो आपका एल्काइड है, उससे आपको उसने कार दिया ईथर टाइप की, एक इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं आया सभी को, बताओ बच्चों। थोड़ा सा इजी ट्रिक बता दिया मैंने आपको, बाकी और कुछ भी ऐसे है नहीं। चलो अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ, ध्यान दो। तो मैंने बच्चों यहाँ से लिया एल्काइल हाइड, सपोज कार्बन एक्स, इसकी प्रेजेंस में लिया है मैंने एल्कोक्साइड, इसको लिया है मैंने R2 बिकॉज एल्काइल सेम ना हो जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सोडियम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से आपका वही प्रेजेंस होगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन आपका R2, ये मिल गया आपका यहाँ से ईथर, और प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपका सोडियम हैलाइड, NaX का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। तो चलो बच्चों, मैंने एक लिया यहाँ पे CH3I, इसके साथ मैंने फॉलो किया है C2H5 ऑक्सीजन, नाउ दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मेरा दो कार्बन है तो सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, दिस सेक्शन इज इथॉक्साइड, ठीक है, इथॉक्साइड, एथेन है, C2H5 इथाइल पार्ट इथॉक्साइड हो जाएगा, इधर सोडियम है। अब इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज होगा आपका नेगेटिव। रिएक्शन परफॉर्म ड्राई ईथर के सामने, हम डायरेक्ट आंसर बनाए क्या, चलो डायरेक्ट आंसर बना लेते हैं। क्या आंसर बनेगा, इधर से उड़ा C2H5 मिल गया, उधर से ऑक्सीजन, और ये आपका CH3, ये बन गया हमारा कंपाउंड। इसका नाम बताओ बेटा जरा क्या होगा। दूसरा तो सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट क्या मिलेगा, NaI मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम बताओ जरा क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन बोल सकता हूँ मैं भाई, एल्कोक्सी अल्केन याद है, एल्कोक्सी स्मॉलर पार्ट था, मिथॉक्सी इथेन बिल्कुल सही। या मैं ईथर के साथ क्या बोलूं, इथाइल मिथाइल ईथर, आयोपेक को फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो चाहे इसको आप मिथॉक्सी इथेन बोलो, और चाहे इसको आप इथाइल मिथाइल ईथर बोलो। तो इथाइल मिथाइल ईथर बोलने के समय हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट में अगर एक आप यहाँ पे जनरल क्वेश्चन, मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, जस्ट वेट करो, बिकॉज मैकेनिज्म ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी रिएक्शंस आपको बहुत जगह डायरेक्ट प्रोसेस से मिल सकती हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। C2H5 मैंने यहाँ पे लिया है सोडियम, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, विलियमसन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ये आपका मेन रिएक्टेंट है। आंसर बताओ बच्चों क्या बनेगा, डायरेक्ट आंसर बना ले यहाँ से, यस, यहाँ से आंसर बन जाएगा। पहला तो आपका दोनों जगह C2H5 है, तो ये
आपका सिमेट्रिकल वाला सेक्शन हो जाएगा C2H5, ये बन गया आपका इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर बोल लो आप, ठीक है। प्लस बन गया आपका यहाँ से NaBr, ये आपका हो गया यहाँ से सॉल्ट। बिल्कुल सही है, इजी। अब आते हैं फटाफट से इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो देखते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग इसका मैकेनिज्म सेक्शन। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, तो मैकेनिज्म के अंदर आपको देखो सारे के सारे स्टेप को कैसे फॉलो करना है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों जो C2H5O- ये जो N है, सोडियम एथॉक्साइड वाला सेक्शन हम यूज कर रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ये बच्चों शो करता है इक्विलिब्रियम। यहाँ से फॉर्म होता है C2H5O-, और यहाँ बेटा आपको मिलता है Na+। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल रिलीज हुआ है ये कैसा होता है, ये आपका होता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज आपको दिख रहा है कि सोडियम से, सोडियम यहाँ पे इसका काउंटर कैटाइन पार्ट है जो आपका हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करता है बेटा नोबल गैस की तरह। ठीक है, यस। तो यहाँ से C2H5O- है, इसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आपको मिल चुका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो किसको सपोर्ट करेगा बच्चों, SN1 नहीं SN2 को सपोर्ट करेगा बच्चों। बचा SNI बचा है, एरोमेटिक बचा है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर टाइम आज मिला तो। पहले इसको समझ लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो किसको सपोर्ट करेगा, SN2 को सपोर्ट करेगा। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो बच्चों यहाँ पे है C2H5O-, सामने से बच्चों आया आपका CH3I एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और रिएक्शन को हम करते हैं परफॉर्म। तो मुझे बताओ बच्चों कि जब आपका जो रिएजेंट, जो आपका रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल जो आपको यहाँ से दिख रहा था ये स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 को सपोर्ट करेगा। तो SN2 का ऑर्डर बच्चों आपको पता है, बताओ SN2 का ऑर्डर को हम कैसे, अगर रिएक्टेंट के साथ बात करें तो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, राइट, सबसे अधिक। फिर कौन सा आना चाहिए, फिर आपका आना चाहिए वहां पे 2nd डिग्री, और सबसे लास्ट में आपका 3rd डिग्री। और यही सीक्वेंस होता है ना, सभी को समझ में आ रहा है क्या, SN1 नहीं SN2। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे CH3I ले लिया है, पहले समझ लो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यस, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डिग्री लिया है, राइट, पहले समझ लो प्लीज ध्यान से, ये 1 डिग्री मैंने इसीलिए फॉलो किया है। अब यहाँ से आयोडीन आपका घोल डाल दिया, फटाफट से बाहर निकल जाएगा, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ से जब SN2 है तो 2 स्टेप नहीं होने वाली है, ओनली 1 स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगी यहाँ से। परफेक्ट, तो यहाँ से आयोडीन बच्चों जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकालेंगे हम लोग। लीविंग ग्रुप एलजी टेंडेंसी भी अच्छी है तो इसके पास चार्ज कैसा आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से I- आपका रिलीज हो चुका है। आप पॉजिटिव चार्ज पे कोई बल्कीनेस तो है नहीं, तो आराम से बच्चों यहाँ पे कर जाएगा अटैक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसकी ट्रांजिशन स्टेट, तो बच्चों वो क्या देगी इस तरीके से, C2H5 डैश 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 करके हम बना सकते हैं CH2 एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से बच्चों I जो होगा ना वो बाहर निकल रहा होगा, ये आपका माइनस, ये आपका डेल माइनस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। आपको पता होगा एक तरफ बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो रहा है, एक तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। C2H5O-, सॉरी, दिस इज C2H5O- बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे I- लिविंग ग्रुप बच्चों बाहर जा रहा है, समझ में आ रहा है। दिस इज दी ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 के अंदर आपको मिल रही थी। अब यहाँ से बेटा फटाफट से I- क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप गया सॉल्वेंट के साथ, और आंसर मिल गया आपको C2H5 ऑक्सीजन एंड आपका CH3। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आपको मिल गया यहाँ से ईथर। करेक्ट, सभी क्लियर हो रहा है। अगर मान के चलो बेटा यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज करूं, अगर मान के चलो मैंने यहाँ से, अगर मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया, मैंने 1 डिग्री ना लेके, ये 1 डिग्री दिख रहा था, मैंने 1 डिग्री लिए तो CH3 प्लस बहुत ही ईजी है। अगर मैंने यहाँ से मॉलिक्यूल्स में थोड़ा चेंज करके मैंने इसको 3rd डिग्री कर दिया सपोज, तो बताना आंसर किस तरीके से प्रोसीड होगा। यहाँ पे कार्बन है, CH3 है, यहाँ पे भी CH3, और ये CH3 मान लो ये आयोडीन है, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 3rd डिग्री वाला सेक्शन दिख रहा है, तो 3rd डिग्री वाला जो रिएक्टेंट बेटा 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन है वो कहाँ जाएगा, वो SN1 को सपोर्ट करता है, अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो ना क्वेश्चन इज क्या यहाँ पे अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, बताओ C2H5O-, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिकॉज ये बल्कि ग्रुप है, CH3 से बल्कि ग्रुप, तो इसका अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा भाई सब। समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन बताऊंगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ से एल्कीन बनेगा, बिल्कुल स्टिक या तो एल्कीन बनेगा, वो सेक्शन में डिस्कस करूंगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो एल्काइल बेटा कैसा होना चाहिए विलियमसन के अंदर, एल्काइल कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्राइमरी, मस्ट बी प्राइमरी, तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ईथर का। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन है यहाँ से, चलो एक क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से कैपिटल E, यहाँ से प्लस कैपिटल B,
और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्वेश्चन में उसने दे रखा है, और फॉर्म हुआ है यहाँ से आपका थोड़ा मैं कर लेता हूँ इसको इस तरीके से। नाउ दिस इज CH3 और कार्बन, इसके साथ यहाँ पे CH3 है, CH3 ऑक्सीजन एंड CH3, दिस इज ए प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ बच्चों ए और बी के कुछ कंपाउंड, ए और बी क्या होना चाहिए। तो चलो मैं लेता हूँ फर्स्ट, मैं ए के साथ बात कर लेता हूँ। तो पहले ए मैंने सपोज यहाँ पे बताया कि आपका प्रेजेंट है CH3I। सेकेंड मैंने ए के बारे में बोला है कि आपका यहाँ पे है कार्बन, नाउ दिस इज CH3 एंड CH3 एंड दिस इज आयोडीन। और इसी तरीके से मैंने ये ए के बारे में है, आपको टिक करना है कौन सा होगा। ए के बारे में मैंने दिया है आपका फर्स्ट CH3 एंड कार्बन, CH3 ऑक्सीजन के साथ बेटा सोडियम माइनस, ठीक है, ये फर्स्ट दिया है। सेकंड दिया है मैंने यहाँ से आपको सोडियम पॉजिटिव, ये माइनस। यहाँ से आपको दे दिया मैंने CH3 ऑक्सीजन एंड सोडियम प्लस, ठीक है। आपको बताना है यहाँ से हमारा आंसर कौन सा होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन वाला होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड कौन सा होना चाहिए, बताओ बच्चों। यस, अभी मैंने बिल्कुल बताया था कि विलियमसन के अंदर मैंने अभी बोला था कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, वो बेटा कैसा होना चाहिए बताओ मुझे परफेक्टली। वो आपका होना चाहिए 1 डिग्री, प्राइमरी वाला होना चाहिए मैक्सिमम केस में, इजिली आपको ईथर मिलेगा। यहाँ से ईथर बनाया उसने, तो हम क्या सर्च करेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों वो कैसा होना चाहिए 1 डिग्री, 3rd डिग्री वाला नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो हमारा परफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। सभी को समझ में आ गया, इजी स्टेप थी, कोई कंफ्यूजन इसमें, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, 3rd डिग्री अगर एल्काइल होगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन टेक प्लेस होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यस, चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटी सी इसकी समझने के लिए। जैसे जैसे मैंने मानो चलो क्वेश्चन ले लिया है कि आपका ये CH3 है, यहाँ से आपका कार्बन, और ये है बच्चों आपका CH3, 3rd डिग्री ले लिया मैंने CH3, नाउ दिस इज आयोडीन इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से आपका है CH3 ऑक्सीजन एंड नाउ दिस इज सोडियम, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ से आपका रिएक्शन क्या प्रोसीड होगा। ड्राई ईथर आपको देके रखा है, कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका यहाँ से रिएक्टेंट मैंने चेंज कर रखा है फर्स्ट। यस, क्या आंसर प्रोसीड होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा एक्चुअली, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन कोई भी केस नहीं होगा क्लियर। यहाँ से क्या होगा, ये जो स्पीसीज है यहाँ से बेटा रिलीज होगा आपका CH3O माइनस, जो बहुत ही अच्छे से जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस, समझ लो ध्यान से, ये बेटा वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, प्लीज ध्यान से समझो, ये वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग बेस को बच्चों क्या पसंद है, H+ आयन, क्या पसंद है बेटा, H+ आयन। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ से ये एलिमिनेशन कैसे कराए और क्या प्रोसेस यहाँ से हो सकता है। तो ये क्या करता है, मेरी बात समझा ध्यान से, ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस जो है बेटा वो एलिमिनेशन की तरफ शिफ्ट करेगा इसको। वो कैसे, ये जो कार्बन जहां पे आपका आयोडीन लगा है, तो आपको पता है जहां फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा होता है, आपको सभी को पता है। ऊपर देखो तो ये β1 होगा, ये β2 होगा, ये β3 होगा, ठीक है। अभी मैंने β1 β2 β3 के तीनों जो है कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन लगा के रखे, सिमेट्रिकल वाला केस है। मैं सपोज β2 को मैं कर दूं CH2 एंड CH3, तो आंसर बदलेगा, तो मैं वो भी केस बताऊंगा एलिमिनेशन में, इसलिए अभी जो सेक्शन है उसी पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सिमेट्रिकल वाला केस, और यहाँ से जो आयोडीन है ये ऑब्वियसली बेटा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, Lg है, वो तो बाहर जाना चाहेगा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो वो तो यहाँ से रिलीज होना चाहेगा, परफेक्ट। तो ये यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर एक्सेप्ट कर रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए जो बीटा पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो इसको स्टेबल करेंगे पॉजिटिव को, तो ऊपर से बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, और यहाँ से रिलीज होगा H+ आयन। तो H+ ऊपर से आयोडीन यहाँ से, तो जनरली हम बोलते हैं कि यहाँ से HI आपका रिलीज हो गया, क्या रिलीज हो गया, HI, ठीक है, HI आपका रिलीज हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि HI रिलीज तो हो गया, HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आपको सभी को पता है, बहुत अच्छा एसिड है, तगड़ा एसिड है। जब ये तगड़ा एसिड है तो ईथर से कहीं, तो जो एल्कीन बने फिर से उससे कहीं रिएक्शन तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस इसी के लिए डाली गई है, बाकी चीजों को होल्ड करने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है
वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज बच्चों ये आसानी से H प्लस साइन को रिलीज करता है, ठीक है। I माइनस बहुत तगड़ा स्टेबिलिटी डिफरेंस शो करता है, तो उस केस में रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो रिएक्शन वापस से रिवर्सिबल ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं ट्राई ईथर का यूज कर दिया है। अब ऐसा ही निकाल दो बाहर तो डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से आपका CH3 कार्बन, देखो एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा बेटा, एलिमिनेशन बचा हुआ है, ऐसा मत सोचो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से 1 2 3 4 की एलिमिनेशन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। एलिमिनेशन का छोटा सा पॉइंट मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एल्काइल हेड बच्चों 3rd डिग्री होगा तो आपको आंसर ईथर नहीं बनाना है, आपको आंसर एल्कीन बनाना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एलिमिनेशन में सारे केस बताऊंगा, पूरे एक्सप्लोर करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जितना इंपॉर्टेंट उसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एराइल ईथर की तरफ, ठीक है। एराइल ईथर को थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने मान के चलो बच्चों यहाँ पे फिनॉल दे दिया, ठीक है, नाउ दिस इज फिनॉल, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है NaOH फॉलो किया है। क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, सपोज क्लोरीन और इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, बताओ मुझे क्या आंसर बनना चाहिए। 1 सेकेंड, NaOH, यस। दोनों में से ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा रिएक्शन कहाँ पे फीजिबल होगा, कहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा? ईथर का आप यूज कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट स्टेप में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्या होगा यहाँ से उसको समझते हैं। यहाँ से बच्चों क्या रिलीज होगा बताओ? यहाँ से OH माइनस रिलीज आयन होगा। OH माइनस बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेगा, वो ऊपर से H प्लस है जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ये H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो नेगेटिव बच्चों स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। आपका होगा फेनोक्साइड आयन, तो H प्लस आयन ऊपर से और OH माइनस उसको बाहर निकाल देगा फटक से, तो सोडियम जाके बच्चों क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट स्पीसीज जो मिलेगी वो कुछ यूं मिलेगी, बेंजीन के साथ ऊपर आपका ONA, ठीक है, सोडियम फेनोक्साइड, ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं ईथर यूज कर लेता हूँ। ईथर सपोज मैंने यूज किया है, सपोज यहाँ पे CH3I, ईथर चलो फॉर्मेशन कर लेते हैं, एराइल से बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक ठीक है अल्कोहल, जिससे बन गया आपका एल्कोक्साइड बन चुका है, और सोडियम फेनोक्साइड। अब लेता हूँ मैं चलो यहाँ पे CH3I, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एल्काइल हेड आपको अच्छे से पता है, ये 1 डिग्री आपका 1 डिग्री नहीं है आपका ऑलरेडी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई बल्कीनेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आयोडीन आपका Lg ग्रुप अच्छा है, वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से CH3 प्लस बचेगा। तो प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या प्रोसीड करेगा बेटा, ये सेक्शन जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। सोडियम यहाँ से, आयोडीन वहां से Na बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा एक स्पीसीज जिसमें आपको मिलेगा एराइल ईथर, ठीक है, एरोमेटिक ईथर आपको मिलेगा C2H5। यहाँ से CH3 है तो CH3 लगा लेते हैं चलो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये CH3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कोई बताएगा मुझे, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? दिस इज एनिसोल, है ना, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसी को हम बोलते हैं एनिसोल, ठीक है, दिस इज एनिसोल एक्चुअली, ठीक है, कॉमन नेम है इसका। दूसरे में बोलूं तो क्या होगा इसका नाम, मिथाइल फिनाइल ईथर बोल सकता हूं इसका नाम, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी हम बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। और नाम बताओ इसका, मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन भी हम इसे बोल सकते हैं। तीनों नाम बेटा ध्यान रखना, एनिसोल कॉमन नेम है, मिथाइल फिनाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी बेंजीन, इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक मैंने रिएक्शन और दी थी वो क्लोरोबेंजीन को, उसको बताऊंगा मैं, पहले एक और लेते हैं जरा आपको प्रैक्टिस के लिए कि चलो मैंने यहाँ पे फिर से OH ले लिया है, और इसके सामने मैंने फॉलो किया है बच्चों NaOH। क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट स्टेप में तो कोई डाउट ही नहीं है, आप ONA लगा दो ऊपर, ठीक है, यस, माइनस N प्लस। इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे अल्काइल हाइड लेके आऊं, मैंने लेके आया बेटा सपोज C2H5 एंड आयोडीन, ठीक है, यस, ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, इजी है, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या बनेगा, यहाँ से ये आपका पॉजिटिव, ये आपका माइनस, ठीक है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा फिनोक्साइड वाला सेक्शन, NaI आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सॉल्ट, और प्लस आपका यहाँ से बन जाएगा ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आएगा ऑक्सीजन, और यहाँ मिलेगा C2H5 जिसका नाम होगा आपका इथाइल फिनाइल ईथर, या आपका यहाँ से इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन जो लास्ट में बचा हुआ था उसको ले लेते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया बच्चों, जो सेक्शन था हमारा हेलोजन,
ठीक है, क्लोरोबेंजीन टाइप का ले लिया मैंने, और इसके साथ मैं लेके आया सपोज वही C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या आंसर यहाँ से बनेगा, बताओ मुझे। बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे ड्राई ईथर यूज कर सकते हो, कोई भी एक्शन होने वाली नहीं है। क्यों बेटा, क्यों नहीं होने वाली, कोई बताएगा मुझे। पार्शियली डबल करेक्टर, हेलोजन के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन का, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, किसके साथ, बेंजीन रिंग के कार्बन और इस हेलोजन के साथ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पार्शियली डबल करेक्टर तो रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्या SN2 से प्रोसीड हो सकता है भाई। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हेलोजन बच्चों कैसे वर्क करेगा, प्लस एम की तरह, बिल्कुल लोन पर अंदर देगा, देगा ना अंदर, तो ये पाई आपका यहाँ से इधर चला जाएगा, ये माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्या यहाँ से प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं यहाँ से जो आपको दे रखा है सोडियम एथोक्साइड, वहां से मिलेगा C2H5O-, बिल्कुल बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मैं SN2 से प्रोसीड करना चाहता हूँ। SN2 में एक ही आंसर बनता है, बैक अटैक करा लो, बिल्कुल आंसर बना सकते हैं। यहाँ से क्या करें, वो लीविंग ग्रुप एक्स को बाहर निकालना इजी है क्या, मुझे बताओ। क्या लीविंग ग्रुप को वहां से बाहर निकालना इजी है, नहीं। अगर यहाँ पे हीट कर दी जाए, सुन लो ध्यान से, अगर यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा हीट कर दिया जाए, तो हीट करने पे इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इसको लेके आओ C2H5O- को, आप यहाँ पे सीधा अगर आपको यहाँ से जैसे पढ़ते हैं कि एल्काइल हैलाइड से एराइल हैलाइड से अगर आपको फिनोल चाहिए, हम सीधा इसको हीट करते हैं। और ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हुआ है उसको विड्रॉ कर लो, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को नीचे विड्रॉ कर लो। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन लगाते हैं हम नाइट्रो ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर अभी डेवलप हुआ है एल्काइल हेड के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी नहीं ऊपर, तो काहे का डबल बॉन्ड करेक्टर, तो कोई डबल बॉन्ड करेक्टर आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आराम से आपका एक्स पार्ट बाहर निकल जाएगा। और जैसे बाहर निकलेगा तो बच्चों फटाफट से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपका वहां पे हो जाएगा, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वहां पे अगर आपने अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाए, तो आपको फिर हीट देनी पड़ेगी, एक ही चांस है, हीट दे दो, फिर आपका वहां से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होने वाली है। सभी को समझ में आ गया, क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कुछ अदर रिएक्शंस की तरफ। तो हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, थोड़ा इसको और करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पे रिएक्शन आती है, बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड को लेके। दीप्ति ने इस बार वहां पे डिस्कस किया था कि सर HI के रिएक्शंस के बारे में, मैंने बताया भी था आपको, आज मैं फिर से बता रहा हूँ सभी बच्चों के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में हम लोग, ईथर में लिया है एनसिमेट्रिकल, इसके साथ बच्चों में रिएक्शन कराना हो आपके हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो समझते हैं क्या है, पहले हम मेंस के बारे में बात करेंगे, फिर एडवांस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ से आपका जो रिएक्शन है उसमें हम क्या कैलिब्रेट करने वाले हैं, ईथर के साथ बच्चों, ईथर के साथ प्रेजेंट है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इस बॉन्ड का हम लोग करेंगे ब्रेकिंग, ठीक है, इस बॉन्ड का हम लोग करने वाले हैं ब्रेकिंग। और वो ब्रेकिंग कैसे होगी, लेते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन में करने वाला हूं परफॉर्म, रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं। तो आपका यहाँ से ROR डैश, प्लीज बेटा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये डिस्कस होने वाला है, जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या आंसर बनता है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको कि आपका यहाँ पे ईथर दे रखा है, या आपका यहाँ पे HI दे रखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड दे रखा है, क्या आंसर बनेगा, तो बच्चों एक बनता है आपका RI एल्काइल आयोडाइड बनता है। दूसरा आपका यहाँ से बनता है एल्कोहल R-OH, ठीक है, एक आपका एल्काइल आयोडाइड बनेगा, दूसरा बनेगा आपका यहाँ से एल्कोहल, ये बनता है आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, मैंने लिया है C2H5 ऑक्सीजन, यहाँ लिया है मैंने C2H5, ये आपका ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है इन दी प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, सिमेट्रिकल है, कोई डाउट ही नहीं है। तो सीधा आंसर मानोगे बेटा C2H5 आयोडीन। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो फिर पता करना पड़ता कि एल्कोहल में कौन सा एल्काइल पड़ जाए और आयोडाइड के कौन सा एल्काइल पड़ जाए। तो अभी कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल ईथर, सीधा आंसर आप बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस बिल्कुल, एथनॉल बन गया और आपका एथनॉल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। यस, अब इसके बाद डाउट बनेगा कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CH3 के साथ ऑक्सीजन N आपका C2H5, अब देखो अनसिमेट्रिकल ईथर है, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, अब मैंने दिया HI, तो सर क्या किया जाए, कौन सा आंसर को टिक किया, एल्कोहल कौन सा बने, कौन सा आंसर बने, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, आप लोग आंसर बता, जिनको पता है तो वो बता सकता है,
और चेक भी कर सकता हूं मैं, विद रीजन प्लीज बताना बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन, यहाँ से आपका है CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या आंसर मिलेगा, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे ये एल्काइल डिफरेंट है, ये एल्काइल आपका डिफरेंट है। तो मतलब कहानी यहीं पे टिकी हुई है। अगर आपका सिमेट्रिकल ईथर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंसर सीधा बनेगा। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ रूल्स की तरफ। तो रूल्स को करेंगे बच्चों हम लोग फॉलो। तो रूल्स में सबसे पहले लेके हम रूल्स नंबर 1। रूल नंबर 1 में बताना चाहूंगा, इफ, मैं लिख देता हूं, इफ both alkyl group, if both alkyl group are प्राइमरी मतलब बेटा 1 डिग्री समथिंग, ठीक है। तो उस केस में कराना है आंसर बच्चों SN2 मैकेनिज्म से। किससे कराना है, SN2 से कराना है। ध्यान से समझते चलो। सेकंड केस, सेकंड में बताऊं कि इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप, इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, थर्ड डिग्री है ना, इज टर्शरी या थर्ड डिग्री, और बेंजाइल ग्रुप, then reaction always follow SN1 mechanism, always SN1 mechanism। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, मैं रीजन भी दूंगा इन सबके, ठीक है, स्टेबिलिटी के बेस पे। इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एल्काइल मतलब R ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी है तो बच्चों प्लीज फॉलो सॉल्वेंट, प्लीज फॉलो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को फॉलो करो, आंसर निकालो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। रूल्स बच्चों बहुत ईजी है, समझ में आएगा। तो देखो रूल्स के बारे में सबसे पहले बताऊं कि इफ बोथ एल्काइल ग्रुप आर प्राइमरी, तो SN2 को प्लीज फॉलो करना, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे अगर लिखा है इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, जो ऑक्सीजन के आसपास लगे हैं, ऑक्सीजन के आसपास दोनों तरफ, ईथर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे R1OR- या R2 ले लो, ठीक है, हम इनके एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, R1 और R2 के बारे में। सेकेंड रूल कहते हैं इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज थर्ड डिग्री और बेंजाइल, तो फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी, देन प्लीज फॉलो सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के बेस पे आंसर निकालेंगे। अगर सॉल्वेंट बेटा स्ट्रांग हुआ, अगर आपका पहले सॉल्वेंट, अगर आपका यहाँ पे पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट हुआ, SN1 करा दो, पोलर एपोटेक हुआ तो SN2 करा दो। समझ में आ गया पूरा, क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं बेटा सबसे पहले रूल नंबर 1। तो रूल जो फर्स्ट बताया था उसी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या बनेगा। तो मैंने बोला कि दोनों के दोनों ग्रुप अगर प्राइमरी है तो आंसर बेटा किससे जाएगा, SN2 से जाएगा, राइट। इससे जाएगा SN2 से, अगर प्राइमरी है तो SN2 से। R1 R2 की बात कर रहा हूँ, लेता हूँ एग्जांपल। मैंने लिया है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3, इसके सामने फॉलो किया मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड। बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी है। ये क्या दिख रहा है, एल्काइल पार्ट दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, प्राइमरी है, कोई इसमें डाउट नहीं। प्राइमरी है, दोनों के दोनों सबेटिकल है, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कैसे करें हम, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर लो। कभी कभी रिएक्शंस इस तरीके से भी आते हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर लो, आंसर बनाओ। बताओ क्या आंसर बनेगा भाई, स्टेप करते हैं चलो। क्या होगा, यहाँ से ले लो C2H5 ऑक्सीजन एंड आपका C2H5, इसके सामने आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से मिलेगा H+ आयन। अरे पहली स्टेप में ही मिलेगा ना, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन मिलेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर बच्चों यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका C2H5, C2H5 बनेगा। देन ऑक्सीजन, इसके साथ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, और मिलेगा आपका C2H5। अब दोनों ही सिमेट्रिकल है तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इस पॉजिटिव के, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव पसंद होगा नहीं, स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा नहीं, तो किधर से भी क्या करो, यहाँ से इधर आपको जो CH3 CH2 होगा ना, वहां से वो सिग्मा बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा। तो क्या करो, यहाँ से इस सिग्मा को आप इजिली मूव करा सकते हो, ये सिग्मा यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर है। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जैसे ब्रेक करेगा तो ये पूरी की पूरी स्पीसीज क्या बनेगी, C2H5+। मैंने इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2+, यही तो बनेगा। समझ में आ रहा है। और H+ साइन जब आया था उस एसिड से, तो इसके पास I- भी बचा होगा। अब वो I- कर देगा यहाँ पे अटैक। जब वो अटैक करेगा, बिकॉज SN2 है, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, सब कुछ ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, तो सीधा आंसर यहाँ से बनेगा SN2 से मैकेनिज्म। अच्छा, अब यहाँ से जैसे अटैक कराओगे तो अटैक कराने से क्या मिल जाएगा, बताओ मुझे। ये बन जाएगा आपका यहाँ से C2H5 आयोडीन, एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, और दूसरा आपको यहाँ से मिलेगा ये एल्कोहल। तो मतलब ये हो गया आपका C2H5OH। क्या आपको मेरी बात समझ में आई,
मतलब अगर 1 डिग्री वाले हैं तो आप SN2 से ही फॉलो कराना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। I माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से जो I माइनस होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वही रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? SN2 मैग्नेशियम पूरा का पूरा प्रोसीड हो जाएगा। क्लियर है? अरे SN2 में क्या होना चाहिए, जरा जरा याद करो, SN2 में क्या होना चाहिए? लेस 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 स्टीरिक एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। आयोडीन I माइनस अटैक कहाँ पे करेगा? एल्काइल ग्रुप के ऊपर, जो ऑलरेडी आपका लेस क्राउडेड है। अरे बेटा ये अटैक कर रहा है ना, तो ये 1 डिग्री है ना, ऑलरेडी मैंने 1 डिग्री फिक्स कर दिया ना, 1 डिग्री फिक्स कर दिया है, तो 1 डिग्री फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब क्या वो SN2 में ही जाएगा ना भाई, अटैक इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन वैसे ही बड़ा साइज का होता है, आराम से अटैक कर जाएगा इसके ऊपर। अरे भाई ये C2H5 के ऊपर, चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ, किधर भी कराओ, SN2 मैग्नेशियम आपका पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसीड हो गया। सभी को समझ में आ गया? फर्स्ट केस क्लियर, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बात करता हूं, मैंने आपको दिया यहाँ पे सपोज CH3 ऑक्सीजन, मैंने दे दिया है C2H5 इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या क्या आंसर बनेंगे। ट्राई करो बेटा, बताओ आंसर। अब देखो यहां से आपको HI दे रखा है, हम क्या प्रोसीड करेंगे? हमारे सामने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर है, हम दोनों केस करा के देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब आपको पता है कि यहाँ से हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN1 या SN2 क्या होना चाहिए? SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए। मैंने बोला था कि अगर हमारे जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों वो प्राइमरी हो, एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, तो इसमें सेकेंडरी कोई है क्या? कोई सेकेंडरी है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं है ना, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, कोई डाउट ही नहीं है। अरे अनसिमेट्रिकल तो क्या हुआ, है तो प्राइमरी ना। जब प्राइमरी है तो कोई कार्बोकटाइंस का रिअरेंजमेंट वगैरह कुछ होने वाला है नहीं, कार्बोकटाइंस ही नहीं बनेगा। बात समझ में आती है? ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है SN2 के अंदर, बिल्कुल एक तरफ बॉन्ड निकलते एक तरफ बॉन्ड आपका ऐड हो रहा होता है, बिल्कुल सही है। तो अब जब यहाँ से SN2 मैग्नेशियम फॉलो होगा तो क्या दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से कुछ आपको यूं दिखेगा ना कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर से कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से रिलीज होगा बच्चों H+ आयन, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका हो जाएगा CH2 इधर, लिख लो इसको एक्सपांड करके ये CH3। अब बताओ अब मैं क्या करूं, कौन से बॉन्ड को ब्रेक कराऊं, जल्दी से बताओ। क्या किया, क्या कराया जाना चाहिए बताओ। अगर मैं सुनो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। सुनना बच्चों ध्यान से, अगर मैंने इस सिग्मा को इधर शिफ्ट कर दिया इस ऑप्शन के पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए, तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। सभी को समझ में आ गया? अब मैं कौन सा प्रोसेस कराऊं बताओ, फर्स्ट और सेकेंड? यही तो दिमाग लगाना है, यही तो GOC काम करेगी। फर्स्ट और सेकेंड किसको मैं प्रोसीड कराऊं? मतलब आप इसको और एक सिंपल तरीके से समझ लो कि H+ का अटैक पहले हो चुका है, बच्चा I-, तो I- का अटैक मैं कहाँ कराऊं? भाई SN2 हो रहा है, कार्बोकटाइंस तो बनता नहीं, स्टेबिलिटी की कहानी है ही नहीं इसमें। हम SN2 को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अटैक कहाँ कराएं? जहां पे बल्कीनेस सबसे कम हो। यस बिल्कुल सही, जहां पे बल्कीनेस स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग सबसे कम हो, और जहां पे क्राउडिंग कम होगी अटैक वहां पे फास्ट होगा, ऐसा कहता है SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सही। तो आयोडीन का अटैक मुझे कराना है वहां पे, तो सीधा आंसर बन गया, 4 मार्क्स मिलेंगे। CH3I बन गया है, और दूसरा बन गया है आपका C2H5 एंड OH। बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है, जिन बच्चों ने ये किया है बिल्कुल करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया? केस सेकंड की तरफ चलें, आंसर देने वाले हो? बिल्कुल। केस सेकंड में मैंने क्या बोला था याद करो, केस सेकंड में मैंने ये बोला था कि व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, अगर कोई भी दोनों में से एक एल्काइल ग्रुप अगर बेटा टर्सरी हो जाता है, तो हमारा आंसर SN1 की तरफ मेजोरिटी में शिफ्ट होगा, SN1 की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी वाले केस में ऐसा नहीं था, तो हमारा आंसर कैसा बना था सभी को समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन लो, आई थिंक आप लोग आंसर सीधा कर पाओगे, कोई डाउट नहीं होगा। CH3 कार्बन एंड CH3 and CH3 ऑक्सीजन and CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फटाफट से आंसर निकालो, आपको दिख भी रहा होगा। सर इधर ये प्राइमरी वाला सेक्शन दिख रहा है, CH3+ दिखेगा, ये वाला सेक्शन क्या है सर? ये तो 3rd डिग्री वाला सेक्शन है। तो मैंने बोला है कि व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी ऑलवेज फॉलो आंसर SN1 मैकेनिज्म। बस जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। HI से क्या रिलीज होगा बेटा? H+ आयन, ठीक है, और I- आयन। H+ आयन का अटैक बेटा कहाँ पे कराओ? लोन पेयर के साथ। यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी,
इधर भी आंसर बना के आते हो, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, ऊपर आपका CH3, और यहाँ भी बच्चों से बहुत ही मजेदार सक्सेशन चल रहा है ये, और इसके बाहर से चीजें मिलेंगी नहीं, एज इट इज ऐसी मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन देखना जरूर मिलेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, मैंने बोला है SN1 मैकेनिज्म पहले पहचान लिया मैंने, तो बस किधर मैं शिफ्ट करूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा सिग्मा को, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो, हाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लो आप, कार्बन के साथ CH3 CH3 एंड CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव बटो अटैक कौन करेगा, आयोडीन, तो करा लो अटैक सीधा आयोडीन का, हो गया I-, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा एक प्रोडक्ट। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बन चुका है ऑलरेडी CH3OH, एक ये बन चुका है, एक ये बन गया है, कोई इसमें डाउट बताओ। SN2 के थ्रू मैंने फॉलो कराया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आंसर सही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूं समझने के लिए, ध्यान देना। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आपका CH2 ऑक्सीजन एंड आपका CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताओ इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा आंसर क्या बनेगा। देखो बच्चों, हाँ देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा H+ है, बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की है, बहुत अच्छी, वेल डन। यहाँ बच्चों आपका यहाँ पे लॉन पेयर्स है, वो जाके यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। तो पहली स्पीसीज बना लो, ये हो गया बच्चों CH2 एंड ऑक्सीजन। मैं जो रूल बता रहा हूँ प्लीज उन्हीं रूल्स को ध्यान रखो, ठीक है, उन्हीं रूल्स पे डिपेंड रखो, कहानी पूरी हो जाएगी, 4 मार्क्स आपको चाहिए ना, आराम से मिल जाएंगे, कोई गलती नहीं होने वाली, जहाँ पे जिस तरीके से रूल्स बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखो, ठीक है, इजी है, कहाँ पे SN1 कहाँ पे SN2 किस तरीके से, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्पीसीज बन चुकी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, क्या होना चाहिए, किस तरीके से आंसर हमारा प्रोसीड हो, करके देख लो यार, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं मान के चलो इस सिग्मा को मूव कराऊं इधर, ऑक्सीजन मेरे भाई बॉन्ड में क्या ब्रेक कर रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को भी ब्रेक कर रहा हूँ, हेडिंग डलवाई थी यही वाली, इसको ब्रेक करूं तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, इसको इधर शिफ्ट करूं तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, स्टेबल कहाँ पे स्टेबल कहाँ पे, कहाँ पे अधिक स्टेबल है बताओ, अरे इसमें स्टेबल है कि नहीं, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा ना इसको इधर से, यस पॉजिटिव को, तो कौन सा मैं शिफ्ट कराऊं, इस वाले को शिफ्ट कराऊंगा, इसको शिफ्ट नहीं कराऊंगा। ये बात समझ में आ रही है, कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ जरा। तो पहला आंसर क्या मिल गया, ऊपर से ही CH3OH फर्स्ट प्रोडक्ट, और सेकेंड प्रोडक्ट आपको बिल्कुल मिलेगा बेंजीन, और ऊपर आपका आ गया है CH2, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे आयोडीन, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। किसी कोई डाउट है यहाँ पे, किसी बच्चों कोई डाउट है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन चुका था यहाँ से, ये क्या बन चुका था, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बिल्कुल सही है, CH2+ बना था ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी थ्रू स्टेबलाइज कैसे होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट, परफेक्ट, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जरा आंसर बताना, जल्दी जल्दी आंसर बताना, CH3 ऑक्सीजन C2H5 इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, बताओ बच्चों फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम लिख के भेजना, रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा। नेक्स्ट में दूंगा आपको CH3 कार्बन, CH3 CH3 ऑक्सीजन के साथ दिया है मैंने CH3 फॉलोइंग दी हाइड्रोजन आयोडाइड, थर्ड केस, थर्ड केस दिया है मैंने आपको यहाँ पे CH2 एंड ऑक्सीजन एंड आपका CH3 फॉलोइंग दी हाइड्रोजन आयोडाइड, बताओ बेटा जल्दी से बताओ आंसर कौन कौन सा होगा, मैकेनिज्म कहाँ पे कौन सा होना चाहिए, इजी है। फर्स्ट में क्या होगा, प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी दोनों तरफ, मतलब SN2 मैकेनिज्म, बस SN2 करा लो, जहाँ पे बल्किनेस कम वहां से कहानी शुरू कर लो, तो क्या आंसर बन गया CH3I, यस पहला आंसर बन गया। दूसरा C2H5OH, कोई कंफ्यूजन, रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन में इस तरफ क्या है प्राइमरी, इस तरफ क्या लग रहा है टर्सरी, दिस इज टर्सरी सेक्शन, तो SN1 मैकेनिज्म करा दो आंख बंद करके, बिल्कुल बना लो आंसर, CH3 कार्बन CH3 और नीचे CH3 लगा दो यहाँ पे आयोडीन, और दूसरा बन जाएगा प्रोडक्ट आपका CH3OH, कितनी जल्दी बन रहा है बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव तो बेंजालिक वाला सेक्शन दिख रहा है, मतलब ये SN1 अभी बताया था, तो बताओ सीधा आंसर बेंजीन, बेंजालिक वाला सेक्शन, ऊपर आपका CH2 यहाँ पे आयोडीन,
और प्लस आपको मिल जाएगा CH3OH। कितनी जल्दी आंसर सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? बताओ बच्चों, दो केस कंफर्म, दो केस क्लियर हो गए सभी को? दोनों केस क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम लोग केस 3 की तरफ। नेक्स्ट है केस थर्ड। केस थर्ड में मैंने बोला था कि अगर हमारे एल्काइल ग्रुप बच्चों क्या हो, टर्शरी, अगर हमारे एल्काइल ग्रुप, अगर हमारे बच्चों सेकेंडरी, ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप हमारी सेकेंडरी होती है तो वी विल फॉलो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर। तो सॉल्वेंट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब सॉल्वेंट की कहानी बात करते हैं, इसमें दो टाइप के सॉल्वेंट आते हैं। पहला आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकेंड आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मिल जाएगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स टाइप में, एथनॉल के साथ एथनॉल वगैरह मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ से बात करें तो एसीटोन वगैरह मिल सकता है, ये सब पढ़े हम लोग, DMSO वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। यस, तो ऊपर वाला सेक्शन क्या करेगा बेटा, SN1 को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को फॉलो करेगा, नीचे वाला सेक्शन SN2 को फॉलो करेगा, मतलब लेस हिंडर्ड पे अटैक करना है आयोडीन I- का, और यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ हम लोग I- का अटैक कराएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चंस लें एक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे CH3 CH CH3 ऑक्सीजन एंड CH3। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, बिल्कुल काम करती है, आराम से आंसर बनते हैं इसके। चलो मैं इसके दो क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट लिया है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और सेकंड लिया है मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ मुझे, वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो SN1 से आंसर बनाना, अगर मैंने ये लिया है पोलर एपोटिक सॉल्वेंट तो बच्चों SN2 से आंसर बनाना। चलो फॉलो करो और बताओ आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? SN1 कार्बोडाइल की स्टेबिलिटी बिल्कुल फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से आंसर बनाएंगे। तो बताओ आयोडीन कहाँ लगना चाहिए? इधर। तो बनाना है यहाँ पे आंसर CH3 CH, नीचे CH3, यहाँ पे आयोडीन। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका बन गया, क्या बनेगा? अल्कोहल, तो इधर से CH3OH। जब मैं फॉलो करूंगा बच्चों पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये वाला सॉल्वेंट फॉलो करूंगा, तो आंसर क्या बनेगा बताओ मुझे? तो SN2 बेटा किसको फॉलो करता है? लेस हिंडर्ड। यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, वहां पे I- अटैक, मतलब यहाँ पे करें, ठीक है। यस, तो ये आपका SN2 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से आंसर क्या बनेगा? एक बन जाएगा CH3I, और दूसरा बन जाएगा आपका CH3CH, ऊपर आपका CH3, और यहाँ पे आपका लग जाए क्या? OH पार्ट। ये बन गए इसके प्रोडक्ट। किसी कोई डाउट है इसमें? बता दो मुझे, किसी बच्चों कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट? इंपॉर्टेंट सेक्शन था, समझ में आ गया होगा रिलेशन। यस, नेक्स्ट बात करते हैं एराइल ईथर की तरफ। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन, और उसके साथ लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे ले लिया है मैंने CH3, यहाँ पे इसके दो लोन पेयर्स। इसके साथ अगर मैंने फॉलो किया हाइड्रोजन आयोडाइड, तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बताओ बच्चों, क्या आंसर बनेगा? आपको दिख रहा है यहाँ से, अगर जब हम, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एनिसोल दे रखा है, दिस इज एक्चुअली एनिसोल, ठीक है, आपका एरोमेटिक ईथर है, दिस इज एनिसोल। अब इस एनिसोल में हम मिथाइल फिनाइल ईथर इसको बोल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा है कि रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी? तो बेटा H+ आयन मिलेगा, I- आयन, तो लोन पेयर्स बच्चों इसका अटैक करेगा। तो पहली स्टेप में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में आपका बनेगा बेंजीन, ऊपर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूं, किसको बाहर निकालूं? बताओ बच्चों, I- का अटैक है, मैं किस तरफ शिफ्ट करूं और किसको अटैक कराऊं? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। बेंजाइन को मैं बेंजीन के वाले सिग्मा को ऊपर करूं, या CH3 वाले सिग्मा को ऊपर करूं? किसको ऊपर करूं? यस यस, बिल्कुल फिनिश हो रहा है टाइम, बिल्कुल ठीक है, मैं बस फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये I- कहाँ अटैक करेगा? CH3 की तरफ। तो एक आंसर बन जाएगा CH3I, और दूसरा आंसर बनेगा आपका यहाँ से फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। यस, फिनॉल इज द मेजर आंसर, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपका ये सेक्शन होता है फिनिश।